भारतीय जनता पार्टी की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज से शुरू हो गई है। दिल्ली के अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने इसकी शुरुआत की। बैठक में आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनावों के साथ जातिगत आंदोलनों पर चर्चा की जाएगी। साथ ही पार्टी सरकार के कामों को जनता तक पहुंचाने के लिए पार्टी नेताओं को कहेगी। इससे पहले अमित शाह ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में अमित शाह ने दावा किया कि 3 राज्यों में होने वाले चुनावों और लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत तय है। शाह ने पार्टी को अजेय बनाने का संकल्प भी लिया। तो बीजेपी की बैठक का क्या एजेंडा होगा, ये हम आपको दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों पर रणनीति तय की जाएगी। राज्यों के पार्टी अध्यक्ष अपना अपना रिपोर्ट कार्ड इस बैठक में पेश करेंगे और उसके बाद जो आगे की क्या चाल और दिशा होनी चाहिए वो तय की जाएगी। सरकार की उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचाना सबसे बड़ा एजेंडा होगा। SC/ST एक्ट में संशोधन के बाद बिगड़े हालात पर चर्चा की जाएगी कि जिस तरह से सवर्ण और OBC जो है वो खिलाफ हो गए हैं सरकार के। लोकसभा का चुनाव 2019 वो सबसे बड़ा एजेंडा है इस समय सरकार के लिए। तो मिशन 2019 पर बीजेपी का मंथन। बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक में अमित शाह ने कहा अपनी ताकत को समझने का समय आ गया है और पूरी ताकत लगा देनी है। बीजेपी को अजेय पार्टी बनाएंगे, अमित शाह ने कहा इस बैठक में। हमारे साथ हमारे सहयोगी ब्रिजेश पांडे जुड़ गए हैं। ब्रिजेश, सरकार की भी फजीहत कम नहीं है, चाहे हम पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों की बात करें, चाहे हम SC/ST एक्ट पर जिस तरह से सवर्ण और OBC खुलकर सामने आ गए, तो चुनौतियां बहुत हैं। चाहे 3 विधानसभा के चुनाव हो और चाहे 2019 का लोकसभा का चुनाव हो, तो ये बैठक बहुत अहम हो जाती है। बिल्कुल, जो इस वक्त बैठक चल रही है वो बीजेपी पार्टी अध्यक्ष अमित शाह और नेशनल ऑफिस बेयरर्स के बीच में बैठक चल रही है। इसमें सारे प्रदेशों के अध्यक्ष भी शामिल हैं और जिस तरह से अमित शाह ने अपने भाषण में ये साफ कर दिया कि कैसे 2019 का लक्ष्य केवल जीत नहीं है बल्कि 2019 का लक्ष्य है कि वो 2014 से भी ज्यादा भारी प्रचंड बहुमत से जीते। इसके अलावा उन्होंने एक चीज और साफ कर दी कि 5 राज्यों के चुनाव में जो छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश चुनाव में भारी जीत तो है ही है, इसके अलावा उन्हें तेलंगाना में भी खासी मेहनत करनी है जिससे कि वो एक भारी जीत की ओर अग्रसर हो। उन्होंने ये भी कहा कि कैसे तेलंगाना में KCR के बाद बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है और कांग्रेस सिर्फ अपना वजूद तलाश रही है। तो इससे ये साफ हो जाता है कि तेलंगाना के चुनाव को भी लेकर बीजेपी खासी मशक्कत करेगी। इन सबों के बीच एक चीज ये साफ हो गया है कि सरकार इसके बाद करीब 4 बजे के करीब बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी शुरू होगी जो कल शाम 5 बजे तक चलेगी। 4 बजे जैसे ही एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी शुरू होगी उसके बाद भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी जाएगी और उसके बाद एक पॉलिटिकल और एक इकोनॉमिक रेजोल्यूशन लाया जाएगा। लेकिन जो मुख्य मुद्दा इस पूरे 2 दिन की कार्यकारिणी का रहेगा वो 3 राज्यों का चुनाव रहेगा, क्योंकि भाजपा को पता है कि जो पिछले 10-15 दिन से जो हालात बदले हैं उनको बेहतर तरीके से काउंटर करना होगा, वरना स्थिति उनके हाथ से निकल जाएगी। ये चुनाव बेहद अहम है बीजेपी के लिए और उन्हें यह भी पता है कि पहली बार जिन राज्यों में चुनाव और उसमें मध्य प्रदेश में करीब सवर्ण जाति 20% है, तो उन्हें SC/ST बिल को लेकर जो सवर्ण जातियों में जो उपजा असंतोष है उसको भी काउंटर करने के लिए बीजेपी इस 2 दिन के नेशनल एग्जीक्यूटिव में चर्चा करेगी। ब्रिजेश, आपसे आपने मध्य प्रदेश की बात करी और सवर्ण जो है आप 20% उनका वोट बता रहे हैं और जिस तरीके से विरोध सरकार का चल रहा है, एंटी इनकम्बेंसी भी होगी स्टेट में, शिवराज के लिए इतना आसान नहीं होगा। इस पर क्या कुछ आपको पता चला है आपके सूत्रों से कि क्या रणनीति बनाई जा सकती है कि जो दलित है वो भी खुश रहें और जो पिछड़े और जो सवर्ण है उनको भी बीच का रास्ता लेते हुए खुश किया जा सके? ये सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि कैसे वो इन दोनों अपने वोट बैंक को एक साथ साध सके। आपको याद होगा कि बीजेपी को ब्राह्मण बनिया पार्टी इसीलिए कहा जाता था और सवर्ण इनके कोर वोट बैंक थे। लेकिन जिस स्पीड से बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट के SC/ST डायल्यूशन के बाद ऑर्डिनेंस लाया और उसे कैबिनेट की मंजूरी दी, उससे सवर्ण वर्गों में खासी नाराजगी है और बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि कैसे वो सवर्णों को मनाने में सफल रहें और साथ ही साथ ये इंश्योर करें कि SC/ST का जो उनका वोट बैंक है जिसे वो पिछले 4 साल से कल्टीवेट कर रहे हैं वो भी उनके हाथ से ना फिसले। ये जो नेशनल एग्जीक्यूटिव
कलेक्टिव राष्ट्रीय कार्यकारिणी हो रही है, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंटरनेशनल म्यूजियम में हो रही है, तो इससे भी बीजेपी एक संकेत SC/ST कम्युनिटी को देना चाहता है कि कैसे भाजपा ही इकलौती पार्टी है जो उनके एस्पिरेशंस को, उनके हितों को ध्यान रखती है। तो बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती इन दोनों कास्ट के हितों को और इन दोनों कास्ट के एस्पिरेशंस को साधना होगा। बिल्कुल ब्रजेश, दलितों के वोट बैंक को आपने साध लिया है SC/ST एक्ट में बदलाव करके, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटकर, लेकिन सवर्णों का जो वोट है वो भी एक खासी चुनौती रहेगा आने वाले दिनों में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए।